साथियों नमस्कार। ये आज हम लोगों के जन हस्ताक्षर अभियान का 11वां दिन और ये टेड़ुआ गांव है। टेड़ुआ गांव का ये दूसरा पूरा है। अभी इससे पहले हम लोग पहले पूरे पे गए थे। वहाँ पे भी जनता ने जो है कि अपना हस्ताक्षर करके इस बैनर पे, आप पीछे देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है, अपना समर्थन दिया है। ये हम दूसरे पूरे पे आ गए हैं और यहाँ पे भी हम सारे जनता लोगों से मिल करके यहाँ पे शाइन कराया है और इनको हमने बताया है। वो फिर से मैं बातें सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये हम लोगों के पास एक हैंडबिल है जिसमें हमने लिखा है कि जन आक्रोश आंदोलन धरना प्रदर्शन जो 27 तारीख को होना था, 27 नवंबर को जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन होना था, उस धरना प्रदर्शन को यहाँ के जो एसडीएम हैं और बाकी लोग हैं वो लोग करने नहीं दिए। वो इसलिए नहीं करने दिए कि उनको लगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, जबकि कानूनन अधिकार है। संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो अपने समस्याओं को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को जो है लोगों तक पहुंचा सकता है और धरने पे आ सकता है। किंतु इन लोगों ने कहा कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, जिसके वजह से हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। बाद में यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी डीवाईएसपी हैं, सीओ मैडम, उन्होंने कहा कि आप बैठ करके बातचीत करिए, मैं एसडीएम साहब से बात कर लेती हूँ और वहाँ पे आपको भी बुला करके जो व्यक्ति इससे जो नहीं इन्वॉल्व है उसको आपके साथ बैठक करा दिया जाएगा। आप अपनी बात रखिएगा, फिर आपकी बातें पर विचार करके उसको कराया जाएगा। लेकिन जो है कि जब हमारी पुनः बात होती है इस चीज़ों को लेकर के, तो ये डीवाईएसपी मैडम कहती हैं कि आपको बुलाना जरूरी नहीं समझा गया होगा, मीटिंग एसडीएम साहब कर लिए। आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति इस क्षेत्र के मुद्दे को, इस टोल अथॉरिटी के खिलाफ हो रहे ये अन्याय को आंदोलन बना करके लड़ाई लड़ रहा है, उसको कहा जाता है कि आपको बुलाना उचित नहीं समझा गया होगा, इस वजह से आपको नहीं बुलाया गया, या मीटिंग कर ली गई और कहा गया कि जो चीज़ें स्टे में चल रहा है उस पर जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो हम लोगों की 5 मांग है वो बिल्कुल छोटी सी है और अच्छी मांग है, जो हो जानी चाहिए थी। जैसा आप जान रहे होंगे कि 10 साल पहले से जो है टोल प्लाजा बना हुआ है और टोल वसूला जा रहा है, जबकि रास्ता पूर्ण नहीं है। सिकिया टेड़ुआ में 2 जगह ऐसा खराब रास्ता है जहाँ पे रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि उस जगह को टेड़ुआ वाले कहते हैं कि डेथ पॉइंट के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ इतने एक्सीडेंट हो गए हैं जिसकी गिनती नहीं है। तो उस रास्ते को अविलंब बनाने के लिए हम लोग मांग उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि जो टेड़ुआ बाबा से लेकर के इधर नारायणपुर से लेकर के अदलहाट आगे हरौना तक चले जाइए, आप देखेंगे कहीं पे भी सड़क के किनारे किनारे नाली नहीं बनाया गया है। इससे क्या दिक्कतें होती है आप समझिए कि यदि बारिश होती है तो सड़क किनारे पानी लगता है और सड़क किनारे जो लोग मकान बनाए वो पानी निकालता है, तो उनका पानी भी रोड पे लगता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। एक्सीडेंट कैसे होता है? जैसे आप इधर से चल रहे हैं, कोई गाड़ी आती है, पीछे से आवाज़ देती है आपको साइड हटने के लिए। यदि आप साइड हटते हैं, रोड पे कचरा रहता है, पानी लगा रहता है, उसमें आप जाएंगे तो आप गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। यदि दाहिने गिर गए तो जो गाड़ी आपको हटा रही है वही गाड़ी आपको दबाते हुए चली जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? टोल अथॉरिटी वाले क्या कर रहे हैं, ये क्षेत्रवासियों को समझना है। तीसरा हम लोगों का विषय है, यदि अदलहाट पे पुलिस वालों को बचाने के लिए उनके जान को खतरा है, वहाँ ब्रेकर बन सकता है। अदलहाट के बाद आगे तक भी ब्रेकर बन सकता है। तो क्या टेड़ुआ, रानीबाग और खजरौल, जहाँ पे हजारों लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं और प्रतिदिन आते जाते हैं, उस परिवार को भी आकर के हम लोगों के साथ आवाज़ उठानी चाहिए कि मेरे बच्चों के जान का खतरा है। लोग आते जाते हैं, विद्यालय तो बहुत पहले से है, टोल तो अब चालू हुआ और टोल प्लाजा अब चालू हुआ, तो हटाना किसको है या किससे जो है ये काम कराना है, ये आपको तय करना है। चौथी हम लोगों की मांग है, जो 4 पहिया रखे हैं, सभी टोल पे जो है 4 पहिया वाहनों को जो नज़दीक वाले होते हैं उनको फ्री में आने जाने दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ अंधेर आपके इसी जो है फतेहपुर टोल प्लाजा पे है और टेम्प्ररी इन्होंने अरौरा टोल प्लाजा बना लिया है, यहाँ पे है कि नज़दीक के वाहनों को फ्री में नहीं आने जाने देते हैं। कहते हैं सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर इनका जो है कि इसमें नहीं है आने जाने में, तो सर्कुलर कहाँ है कि जब रोड नहीं तो टोल नहीं। आपको समझना चाहिए, जब तक रोड नहीं बने तब तक टोल नहीं होना चाहिए, तब तक टोल नहीं वसूलना चाहिए। लेकिन इनका टोल चालू है, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं कि यदि 1 लेन रोड नहीं बना हुआ है तो 1 लेन टोल भी वसूलना बंद कर दे, तब तो हम लोग जाने। क्यों भाइयों? अगर एक तरफ का रोड नहीं बना है तो एक तरफ का टोल भी वसूलना बंद कर दें, या तो रास्ता नहीं बना है तो टोल भी वसूलना बंद कर दें। लेकिन ये चीज़ें नहीं होने वाला है इन लोगों से। तो अब आते हैं हम अपने 5वें बिंदु पे, जो सबसे अहम है। जो टोल प्लाजा पे जो जगह है 2 पहिया और 3 पहिया वालों के लिए, आप सभी लोग तय करिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। इधर से आप जाएंगे तो बहुत कंजस्ट सकरा बनाया गया है, फिर भी आप चले जाते हैं, लेकिन जब उधर से आते हैं अदलहाट से नारायणपुर की तरफ,
तब आप देखते हैं कि आपको जो है कि इन्होंने रास्ता ही नहीं छोड़ा हुआ है। 90% लोग टोल प्लाजा से होके आते हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ? जो टोल प्लाजा से जो 90% जो लोग आते हैं वो पेट्रोल टंकी के रास्ते से होके आते हैं। बाइक लेके जाते हैं तो आपको पेट्रोल टंकी पर से चढ़ के आना पड़ता है। इनके यहाँ तो जगह ही नहीं है। वहाँ ये 4 पहिया भेजते हैं, भारी ट्रैक्टर को भेजते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों को भेजते हैं, एम्बुलेंस को भी लाइन में लगा रहना पड़ता है। तो ये किस तरीके का अंधेर है, ये जनता तय करे कि आपको बर्दाश्त करना है या उसको जो है कि उसको बनवा लेना है। अब हम नहीं चुप रहने वाले, हम तो ऐसा कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब आप तय करिए कि कैसे क्या करना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को देता हूँ विराम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। गलत है? अब आप